हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान से बीपीएड कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन भर दिया है या अभी तक नहीं भरा है? बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि उन सवालों पर अपने डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ये नहीं है कि आप इस वीडियो को देख के, ऐसे नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी, आपको अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज की वीडियो के अंदर अपने किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले कि कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर अपने चर्चा करेंगे। किस टॉपिक से कितने अंक आएंगे, अभी तक आपको ये नहीं पता है कि ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि 9 टॉपिक दे रखे हैं। कुल 9 टॉपिक में से किस टॉपिक में से अधिक अंक आने की संभावना है, क्योंकि लगातार 5 साल से एक्सपीरियंस है। आपको मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि एकमात्र ये चैनल है फिजिकल एजुकेशन गुरुजी जो बीपीएड, पीटीआई और फिजिकल से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसके बाद देखिए, अभी फॉर्म गलत भरने पर सही कैसे करें। यदि आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म सबमिट हो गया है, उसको क्या आप सही कर सकते हैं या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और तैयारी कैसे करें कि इस बार आपका राजस्थान के अंदर 1950 सीटों के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए भाई। ठीक है भाई, अपने इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए भाई, देखिए भाई, आप तैयारी करने के लिए फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऐप पर सुदर्शन बेंच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बीपीएड और एमपीएड दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। यहां पर आपको जो बीपीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनमें अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको टेस्ट लिए जाएंगे, यानी जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर होगा, टॉपिक क्लियर होने के बाद तुरंत आपका टेस्ट होगा। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाली बीपीएड की जो कॉलेज है उनमें अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। सभी साथी वीडियो जरूर देखते हैं। देखिए भी 97% लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को ज्वाइन करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले 2.8% लोग ही हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमेशा देते रहते हैं। तो चलिए भी अपन बात करते हैं। आपने सिलेबस देख लिया होगा भाई। ये आपका सिलेबस है हिंदी के अंदर भाई। पहला आपका शारीरिक शिक्षा, खेल, योग की करंट अफेयर्स की घटनाओं के बारे में आपके प्रश्न आएंगे भाई। ये अभी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है भाई, है ना। तो इसमें आपके 5 से 10 प्रश्न आने की संभावना है भाई, है ना। 5 से 10 प्रश्न आने की आपकी संभावना है। फिर देखिए भी, मैदान, कोर्ट, आयाम भाई, आपको मैदान पूछ लिया जाएगा, मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाएगी, मैदान कैसे बनता है, उसका डायगोनल क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, कबड्डी को रेड डालने के क्या नियम है, ये सब आपको नियम विनियम आपसे पूछ सकते हैं। इनमें से आपके 9 से 10 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट इसकी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो मेरा एक अनुमान है, उस अनुमान के आधार पर आपको मैं इसका विश्लेषण करके बता रहा हूं भी। प्रतिस्पर्धी खेलों में प्रयुक्त खेल शब्दावली, जैसे अपने जुडो के अंदर कहते हैं माते, है ना, इपोन, ये क्या है, ये टेक्निकल वर्ड है। इन टेक्निकल वर्डों के बारे में पूछ सकते हैं कि माते क्या होता है, इपोन क्या होता है ना, वजारी क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, ये आपको मैं एकदम डिटेल से करवा दूंगा। इससे बाहर कुछ भी आने की संभावना नहीं रहेगी जितने भी। देखिए यहाँ से 10 या 12 प्रश्न आ सकते हैं, अलग अलग गेमों के आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। 5-10 प्रश्न खेलों के भी पूछेंगे तो भी आपके 5 से 10 प्रश्न तो आराम से इसके अंदर आने की संभावना है। अब देखिए, चौथा जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर ओलंपिक पढ़ते हैं भी, प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, उसके बाद अपन एशियाई खेल पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल पढ़ते हैं, यानी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात करते हैं। पैरा ओलंपिक, विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से अपने 15 से 20 प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। अभी उसके बाद अपने छोटे टॉपिक है, खेल पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ठीक है ना। और जो ट्रॉफियां हैं, उन ट्रॉफियों के बारे में बात करेंगे, पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य प्रसिद्ध खेल हस्तियां भी, राजस्थान की कौन सी खेल हस्तियां हैं, जैसे देवेंद्र झाझड़िया की बात करते हैं, है ना। तो ऐसे अपने जो भी राजस्थान के जो खेल की हस्तियां हैं, राष्ट्रीय की, राजस्थान और भारत दोनों की खेल हस्तियों के बारे में बात करेंगे भी, जो भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, अभी जैसे क्रिकेट के अंदर भी अभी एक
वैभव सूर्यवंशी है जिसने बहुत शानदार आईपीएल में प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसे जो मतलब बढ़िया बढ़िया प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है, उन खिलाड़ियों के बारे में अपन यहाँ से जीवनियां पढ़ेंगे डिटेल से भी, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात करेंगे, ट्रॉफी कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन सी ट्रॉफियां होती है वो। तो यहाँ देखिए भी जो 5 नंबर टॉपिक है ना, इसमें से 10 या 15 प्रश्न आ सकते हैं। अभी अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, इसमें से आपके प्रश्न आने की संभावना है। और 6 नंबर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और ट्रॉफियां, आत्मकथाएं, पुस्तक, यहाँ से 5 या 10 प्रश्न आ सकते हैं भाई। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य का अंदर आपको रोग पूछे जाएंगे, उनका निवारण पूछा जाएगा, स्वस्थ रहने के कारण कैसे रह सकते हैं, ये सब बच्चों को जो अपने नॉर्मल 10वीं 12वीं क्लास में आते हैं वो आपसे नॉर्मल पूछे जाएंगे। तो ये 8 से 10 प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं। खेल और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र राजस्थान राज्य सरकार द्वारा योजनाएं, खेल नीतियां कौन कौन सी है भाई। तो राजस्थान ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी नीतियां चला रखी है, उनको अपन एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। और बाकी सामान्य ज्ञान, राजस्थान के खेल और खेल हस्तियां भाई, राजस्थान के बारे में सामान्य खेल कौन कौन से हैं और उसकी हस्तियां, जैसे मैंने आपको बात की थी देवेंद्र झाझड़े जिन्हें ओलंपिक में लगातार मेडल जीते हैं, है ना। तो जितनी भी अवनी लखेरा हो गई, जितनी भी राजस्थान की हस्तियां हैं उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, चाहे वो पैरा ओलंपिक की हो, चाहे ओलंपिक की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो गए, इनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। 5 से 10 प्रश्न आने की संभावना है भी। अब देखिए आप इनमें से अनुमान लगा लीजिए कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पढ़ना है, सभी आपको अंक देके जाएंगे। और फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर इनको आपको डिटेल से करवा रहे हैं एकदम, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न छूट नहीं जाए। क्योंकि पिछली बार जिन्होंने बच्चों ने यहाँ से तैयारी की थी उनको पता है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं, याद भी करवाया जाता है, ताकि आपको याद होके और एग्जाम में वही आए जो एग्जामिनर, हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जामिनर पूछे, है ना। अपने को पढ़ना वही है जो एग्जामिनर पूछे, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वही अपने को यहां पर पढ़ना है। चलिए भी अब देखिए भी अपन बीपीएड कट ऑफ की बात करते हैं ना। अभी बीपीएड की कट ऑफ क्या हो सकती है। पिछली कट ऑफ अगर बात करूं तो ये 2024 की कट ऑफ है भाई, ये 2025 की कट ऑफ है। ये किसकी है अभी 2025 की कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ है। आप ये नहीं बोल लेना कि सर एग्जाम से पहले आपने आंकड़ा कैसे निकाल लिया, है ना। ना आपको इसको देखकर डीमोटिवेट होना है कि सर मेरे पास तो राज्य स्तर का नहीं है, जिला स्तर का है, मेरे पास तो 4 नंबर का है, क्या मैं इसमें सीट नहीं मिलेगी या मेरे को बीपीएड नहीं मिलेगी। आप कहीं डीमोटिवेट होकर तैयारी छोड़ दो। यहाँ पर डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता है। यानी जब ख्वाब बड़े होते हैं तो लक्ष्य भी बड़े होते हैं, ना। आपको लक्ष्य बड़ा रखना है, सोच बड़ी रखनी है, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछली बार देखिए बहुत जगह आपको ऐसे बताया था कि 30 मेरिट जाएगी, 20 मेरिट जाएगी, 40 मेरिट जाएगी, बहुत तरह से आपको भ्रमित किया गया था। और उस भ्रमित के चक्रों में बच्चों ने बहुत कम तैयारी की और तैयारी करने के बाद उनको अपना अच्छा परिणाम नहीं मिला। लेकिन फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ने आपको हाई कट ऑफ बताई तो आपने कहा कि नहीं सर इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, वो दूसरे ऐसे बता रहे हैं, वो वैसे बता रहे हैं। तो आपको ये चीज़ में फंसना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, तैयारी करनी। आप जब कट ऑफ का अनुमान ज़्यादा लेके चलोगे ना तो यकीनन आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत उसी लेवल की करनी पड़ेगी। यदि आप 30-35 की कट ऑफ की अनुमान लेके चलोगे तो आप मेहनत भी उस तरीके से करोगे। तो आप देखिए अभी पिछली बार सामान्य की 56+ गई थी। बच्चों से जो रिव्यू लिया वही बता रहा हूं मैं आपको, ऑफिशियल कट ऑफ इसकी नहीं आई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 55+ बच्चों से, और ओबीसी के अंदर 54+, एससी के अंदर 52+, ठीक है, एसटी के अंदर 50+ और एमबीसी के 52+। ये पिछले साल का अपने बच्चों का रिव्यू दिया है, उसके आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार करके आपको बता रहा हूं। फिर देखिए 2025 के अंदर मैं इसका एक आपको बताऊंगा अब ये इतनी कट ऑफ क्यों जा सकती है ना। इसका भी अपने पूरा विश्लेषण किया है मैंने। देखिए भी सामान्य की 55 से 60% जा सकती है, ओबीसी की 52 से 57%, एससी की 50+ जा सकती है, और एसटी की 49+, एमबीसी की 52+ और ईडब्ल्यूएस की 55+ जाने की संभावना है। संभावित है, हो सकता है इससे कम भी आ जाए, है ना। तो ये नहीं है कि एक संभावित है, आपको एक तैयारी करने का बेस मिल जाएगा कि हमें तैयारी किस तक करनी है, कितनी तैयारी करनी है, हमारे कितने कंपटीटर हैं, ताकि हम उसमें तैयारी करके हमारी एक सीट कंफर्म कर लें। तो इसलिए मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूं, इस बार इतनी जाने की संभावना है। यदि इसमें एग्जाम होगा ना, एग्जाम जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं आपको कट ऑफ को लेकर एक वीडियो और डाल दूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है।
उसके बाद देखिए भी कट ऑफ क्यों जा सकती है सर, आपने ये बोल दिया कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्यों जा सकती है? देखिए इस बार आपका जो रहेगा 60% तो आपके रहेंगे भी, कितने 60% तो आपके रहेंगे एग्जाम के भी, है ना, प्रश्न पत्र के रहेंगे भी, प्रश्न पत्र के रहेंगे। उसके बाद आपके 35 जो अंक हैं वो खेल सर्टिफिकेट के रहने वाले हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को बहुत बड़ा फायदा होगा भी, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा फायदा कैसे होगा वो भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर 60% कितने हैं, 60 अंक तो आपको मिलेंगे सिर्फ प्रश्न पत्र के, और 35 अंक आपको मिलेंगे खेल सर्टिफिकेट के। ये मानो सीधे सीधे बोनस अंक है भाई, सीधे सीधे क्या है, बोनस अंक है। यदि किसी ने डीपीएड 1 ईयर डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 5 अंक देंगे भाई, ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा वाले को 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहां पर इसको क्लियर हुआ। देखिए अगर आपने जिले पर पार्टिसिपेट कर रखा है या फिर इंटर कॉलेज पार्टिसिपेट कर रखा है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, जिले पर थर्ड है तो 6 नंबर, सेकंड है तो 8 नंबर, और फर्स्ट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे भाई। यानी आपने जिले पर गोल्ड मेडल ले रखा है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वहीं आपने राज्य स्तर पर भाग लिया है तो 12, राज्य स्तर पर आपका थर्ड प्लेस है तो 13, सेकंड है तो 15 और फर्स्ट है तो 20 अंक। यानी आपने राज्य स्तरीय पर फर्स्ट। इस बार बहुत सारे गेम हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के पास राज्य स्तरीय के मेडल हैं, पार्टिसिपेट हैं। अगर पार्टिसिपेट भी है तो 12 अंक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, स्कूली लेवल की बात कर रहा हूँ। और यदि आपने जोन में खेल रखा है, ये राज्य स्तरीय और जोन एक बराबर रहेंगे भाई, है ना, राज्य स्तरीय और जोन। कॉलेज के अंदर आपका जोन, वेस्ट जोन, ठीक है भाई, जोन रहेगा, इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं जो जोन होते हैं, ठीक है, वो आपके इसी प्रकार अंक रहेंगे। यानी जोन में पार्टिसिपेट किया है तो 12, गोल्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये इस प्रकार आंकड़ा आपका रहने वाला है। यदि आपने नेशनल की बात है और ऑल इंडिया का सेम बात है, भाग लिया है तो 20, थर्ड पर 25, सेकंड पर 30, फर्स्ट पर 35। अब देखिए आप 100 में से 100% सही करते हैं ना, मान लीजिए आपने क्या किया, 100 में से 100% सही किए और आपके नंबर आए 60, आपके नंबर कितने आए 60, 100 में से 100 किया तो 60 आए, और आपके पास कम से कम मान के चले, कम से कम मान के चले राज्य स्तरीय पार्टिसिपेट आपके पास है तो 12 नंबर, तो 72 नंबर आ गए, बहुत ज्यादा नंबर है आपके, है ना। और यदि मैं बोलूं कि सर मेरे तो 90 सही हो जाएंगे भी, है ना, 90 सही हो जाएंगे, 10% इधर उधर चले जाएंगे, 90 सही हो जाएंगे तो आपके 54% अंक मिल जाएंगे 90 के भाई। तो आप इसमें से 12 जोड़ दो भाई, ठीक है, तो आपके 66% हो जाएंगे, 66 अंक हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर कह दो कि सर 90 भी नहीं हो रहे हैं मेरे तो 85 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 85 हो रहे हैं, 85% सही हो जाएंगे, तो भी आपको 51 अंक मिल जाएंगे। 51 में आप 12 जोड़ दो, तो 12 जोड़ दो तो 3 और 6 63 अंक मिल जाएंगे भी। कट ऑफ तो इतनी जाएगी नहीं, कट ऑफ तो इतनी जाएगी नहीं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब देखिए आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितने प्रश्न सही कर सकता हूं भी। ये आपको कैसे पता चलेगा, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन पर जाकर आप अपना टेस्ट दीजिए और अपनी आंकड़े लगा लीजिए कि आपको कितने अंक मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको ये आंकड़ा लगा सकते हैं, यदि आपके पास 4 है तो आप 51 अंक ला रहे हैं तो 4 56 हो गए, सिलेक्शन फिर भी हो रहा है भाई। अगर आप 85% सही कर रहे हो, 85% सही कर रहे हो, 85% सही कर रहे हो और 4 अंक आपने सिर्फ जिला स्तर पर भाग ले रखा है, तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो रहा है, तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो रहा है ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि यदि आपके जिला पर 4% का, सर क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सबका होगा, सिर्फ मेहनत करने वालों का होगा। और जिसकी सोच अच्छी होगी, जो अपने लक्ष्य को लेकर एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका सिलेक्शन सब बच्चों का होने वाला है। फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा तैयारी को मोटिवेट होके करिए, डीमोटिवेट होके नहीं, और डीमोटिवेट से हमेशा दूर रहिए। आपको अपने आप एक ऊर्जा बना के रखिए अपने अंदर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए अपने एक ऊर्जा बना के रखिए। आपको कोई समस्या आती है तो मैंने अपने संपर्क सूत्र आपको दे रखे हैं, मेरे मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं, आप बात करिए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हर समस्याओं का समाधान, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, आपकी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, हमेशा आपकी बात सुनता हूं और हमेशा आपको सही से सही जानकारी, जो एकदम एग्जैक्ट जानकारी होती है, वो देने का प्रयास मैं करता रहता हूं। तो आप यहाँ पर ये आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार है, क्योंकि ये आपको एक अनुमान लगाने के लिए मैंने एक कट ऑफ बताई है कि आप अपना अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं। अब देखिए फॉर्म भरने पर सही कैसे करें। यदि किसी बच्चों के फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने में उनको समस्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो गया और कोई मिस्टेक हो गई है, भी मानवीय भूल हो जाती है, गलती हो जाती है भरने के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार
किसी भी कारणवश खुद से कोई भूल हो जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या तो आपको क्या किया जाएगा, या तो आपको मौका दिया जाएगा सुधारने का, भी कुछ चार्ज लेंगे, सुधारने का मौका दे दिया जाएगा। नहीं तो आप फिजिकल के अंदर जाकर एफिडेविट लगा के अपना काम चला सकते हैं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मानवीय भूल हर किसी से हो सकती है, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भी यदि कोई मिसमैच हो गया, कोई डाटा आपसे गलत भरा गया है, तो आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, क्या हमारा अब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट नहीं होगा, आपको करेक्शन करने का मौका देगा, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है, भर्ती के अंदर भी फॉर्म यदि आपका गलत भरा जाता है तो उसको करेक्शन करने का आपको मौका दिया जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहो, मस्त रहो। फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे से बात करो, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चलिए भी यहां तक अपना क्लियर हो गया, सारे सवालों को मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऐप पर आपको ये प्ले स्टोर पर से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। आपकी कोई भी सवाल होते हैं तो आप मेरे से बात करो, आपकी हर सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उन पर आपको वीडियो के माध्यम से या फिर पर्सनली आप कॉल करके पूछ लीजिए, आपको उनकी समस्याओं का समाधान करवा देंगे। तो आई होप आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही डीपली से डीपली और एकदम स्टिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।